नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे वह अगली कड़ी में बात करेंगे जो संस्कृत साहित्य का इतिहास और साहित्य है। इग्नू का कोर्स कोड MSK 001 पार्ट 2 यानी कि MA में संस्कृत से PG यानी कि स्नातकोत्तर उपाधि पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कार्यक्रम है, कोर्स कोड उसका MSK 001 पार्ट 2। अतिथि तथा उसके वंशज 21 राजाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। यहाँ तक हमने देखा। एक दो लाइन पीछे से हम चलते हैं ताकि रिवीजन में भी आसानी हो, याद आ जाए। एकोनविंशति सर्ग में अग्निवर्ण का राजाभिषेक, उसकी अत्यधिक विषयासक्ति, राज्य अक्षमा से पीड़ित होकर स्वर्गवास, उसकी रानी का राजाभिषेक, गर्भस्थ बालक के उत्तराधिकारी होने का अमात्यों द्वारा निर्णय लेने का वर्णन है। नहीं, सस्य कला कलापय अलंकार है। उनके सूक्ष्म दृष्टि बाह्य जगत और अंतर जगत की तात्विक विधाओं का साक्षात्कार करती हुई मनोरम पदावली में उनको अनिश्चित करती है। कालिदास ने भाव सौष्ठव आदि के साथ ही भाषा सौष्ठव, पद ललित एवं प्राज्वलता पर भी पूरा ध्यान दिया है। कालिदास की भाषा रसा के अनुकूल होती है। प्रकरण, प्रसंग, पात्र, वर्ण, विषय के अनुरूप शब्दावली का संचयन मिलता है। वाल्मीकि के आश्रम में परित्यक्त जानकी के करुण क्रंदन का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। जानकी के शोक पर संवेदना प्रकट करते हुए मोरों ने नाचना, भ्रमरों ने कुसुम रसास्वाद, मृगियों ने कुछ चमड़ छोड़ दिया। इस प्रकार सारे वन में करुणा का ही दृश्य उपस्थित हो गया है। नेत्रम मयूरा कुसुमानी भृंगा दर्भा नुपातान विजर हु हर ऋणालय तस्या प्रपन्ने सम दुख भाव मत्यंतमासीद रुदितम वने अपि। कालिदास की भाषा उसके भावों का अनुसरण करती है। कालिदास ललित भाव के कवि। उनके काव्य में कल्पना की ऊंची उड़ान, मनोभाव की मार्मिक अभिव्यक्ति, भाव सौंदर्य पग पग पर परिलक्षित होता है। दंपति के सुंदर संबंधों एवं समन्वयात्मक संपर्क की अभिव्यक्ति आज विलाप में परिलक्षित होती है। गृहिणी सचिव सखी मिथा प्रिय शिष्या ललित कला विधौ करुणा विमु खेन मृत्युना हरता त्वाम वद किम न में हिरितम। कालिदास श्रृंगार रस के कवि है। वे संभोग और विप्रलंब दोनों प्रकार के श्रृंगार के वर्णन में सिद्धार्थ है। करुण रस के भी कतिपय वर्णन अत्यंत मार्मिक है। वीर रस के प्रसंग यद्यपि कम है, तथापि उनमें कालिदास की योग्यता किसी भी प्रकार से कम नहीं है। कालिदास के काव्य में अलंकारों का प्रयोग अनायास से प्राप्त होता है। उनकी रचना में अनायास से आने वाले अलंकारों में उपमा का व्यापक प्रयोग होता है। अन्य अलंकार है रूपक, अतिशयोक्ति, दीपक, व्यतिरेक, विभावना, निदर्शन, दृष्टांत, विरोधाभास, परिणाम, यमक आदि। उपमा कालिदास का प्रिय अलंकार है। उनकी उपमाएं असाधारण और मनोरम होती है। षष्ठ सर्ग में स्वयंवर में आए हुए राजाओं के समक्ष वर्णार्थ इंदुमती संचरण करती है। प्रस्तुत श्लोक में इंदुमती की तुलना संचारणी दीपशिखा से की गई। संचारणी दीपशिखा दीपशिखेव रात्रो ययम यम व्यतीयाय पतिमराम सा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सा भूमिपाला। कालिदास के वर्णनों में वैचित्र और वैविध्य दोनों है। उन्होंने अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया। भाव की अभिव्यक्ति आदि गुण कालिदास के वर्णना की विशेषता है। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में संध्या काल में सूर्यास्त का वर्णन इस प्रकार है। संचार भूतानि दिगंतराणि के त्वाम दिनांते नील याय गंतुम प्रचक्रमे पल्लव रागत्रामा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु। इसी प्रकार त्रयोदश सर्ग में प्रकृति के मानवीकरण तथा उसके तादाम्य के अनूठा निदर्शन है। राम सरयू नदी को देखकर भाव विभोर है, उससे माता संबोधित करते हैं। स्वयं मदिया जननी मतेन मान्य राज्ञ सरयू वीर्योक्त दूरे वसंता शिशिरा नीलरमा तरंग हस्तय रूप गुहितम। कालिदास ने छंद प्रयोग की दृष्टि से छोटे छंदों का प्रयोग अधिक किया है। उनके सर्वाधिक प्रिय छंद उपजाति तथा अनुष्टुप थे। रघुवंश के 9 सर्गों में उपजाति मुख्य छंद है तथा 6 सर्गों में अनुष्टुप मुख्य छंद है। अन्य छंदों में वंशस्थ, रथो, दत्ता, बैताली तथा द्रुत विलंबित है। सर्गांत में कवि ने मालिनी, मंद्राक्रांता, वसंत तिलका, हरिणी, पुष्पिताग्रा, प्रायर्षणी और महामालिनी छंदों का प्रयोग किया है। रघुवंश के 9वें सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। बुद्ध चरितम। अगला बुद्ध चरितम
तीसरी रचना। संस्कृत महाकाव्यों की अजस्र परंपरा में अश्वघोष का महत्वपूर्ण स्थान है। अश्वघोष की बुद्धचरितम। संस्कृत के बौद्ध कवियों में उनका स्थान सबसे ऊंचा है। ये पहले ब्राह्मण थे तथा साकेत के निवासी थे। उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। बचपन में इन्हें वैदिक धर्म की शिक्षा दी गई, परंतु पार्श्व के शिष्य आचार्य पुण्यस ने इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वह कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध महासमिति का संचालन एवं कार्याध्यक्ष थे। कौन? वह कनिष्क के समय में। अश्वघोष। हाँ हाँ सही है। कनिष्क के सभा मंडित होने से इनका समय ईस्वी सन प्रथम शताब्दी है। इनके समय की खोज करने में सिल्वी लेवी का नाम आदर्श लिया जाता है। इन्होंने चीनी भाषा के अनुवादों का समय विवेचन करके अश्वघोष को सम्राट कनिष्क का समकालीन स्वीकार किया है। अश्वघोष द्वारा लिखित ग्रंथों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, दार्शनिक और साहित्यिक। दार्शनिक ग्रंथ चार हैं: वज्रसूची, महायान, श्रद्धोत्पाद, गंडे स्तोत्र गाथा तथा सूत्र अलंकार। साहित्यिक ग्रंथों में अश्वघोष की तीन कृतियां स्वीकार की गई हैं: बुद्धचरित, सौंदरनंदन, सारिपुत्र प्रकरण। इनमें से प्रथम दो महाकाव्य तथा अंतिम प्रकरण कोटि का रूपक है। आचार्य कपिल देव द्विवेदी लिखित संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास पुस्तक में एक गेय नाटक का भी उल्लेख किया है, जिसका नाम है राष्ट्रपाल। यह अश्वघोषकृत 28 सर्गों का महाकाव्य है, किंतु पूरा ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध नहीं है। संस्कृत में प्रथम सर्ग के आरंभिक कुछ श्लोक तथा 14वें सर्ग के 32वें श्लोक से ग्रंथ के अंत तक भाग नहीं मिलता। चीनी और तिब्बती भाषा में पूरे महाकाव्य का अनुवाद सुरक्षित है, जिनके आधार पर E.H. जॉनस्टन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद करके उपलब्ध मूल भाग के संपादन में विस्तृत भूमिका के साथ प्रकाशित करा है। वर्ण विषय। संस्कृत में प्राप्त बुद्धचरित बुद्ध के जन्म से लेकर बुद्धत्व की प्राप्ति तक का ही प्रतिपादन करता है। शेष भाग में धर्मचक्र प्रवर्तन से लेकर बुद्ध के महापरिनिर्वाण एवं अशोक के द्वारा स्तूप निर्माण तक का वर्णन है। जॉनस्टन के द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद पर आश्रित हिंदी रूपांतरों को आधार बनाकर जबलपुर के रामचंद्र दास शास्त्री ने संपूर्ण बुद्धचरित को संस्कृत में रूपांतरित किया है। पूरे बुद्धचरित का चीनी अनुवाद धर्मक्षेम या फिर धर्माक्षर नामक भारतीय विद्वान ने किया है। तिब्बती भाषा में अनुवाद 800 ईस्वी के लगभग हुआ। चीनी यात्री सिंह ने इसे विशाल महाकाव्य बताया। प्रोफेसर कोवेल ने 1893 ईस्वी में इंग्लैंड से इसका संस्करण प्रकाशित किया। बुद्धचरित महाकाव्य की सर्गानुसार संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। सर्ग 1, बुद्ध का जन्म। सर्ग 2, अंतःपुर में विहार। सर्ग 3, रोगी और वृद्ध आदि व्यक्तियों को देखकर मन में संवेग की उत्पत्ति। सर्ग 4, रमणियों द्वारा बुद्ध को अपने जाल में फंसाने की चेष्टा और बुद्ध द्वारा उनका तिरस्कार। सर्ग 5, बुद्ध का घर से अभिनिष्क्रमण। सर्ग 6, बुद्ध को छोड़कर घुड़सवार छिंदक का नगर में लौटना। सर्ग 7, गौतम का तपोवन में प्रवेश। सर्ग 8, अंतःपुर की नारियों का विलाप। सर्ग 9, कुमार का अन्वेषण। सर्ग बिंबिसार का 10वें में बिंबिसार का आगमन। 11वें में काम की निंदा। सर्ग 12 में बुद्ध का अराण ऋषि के आश्रम में गमन और अराण द्वारा धर्मोपदेश। 13 में मार यानी कामदेव का बुद्ध की तपस्या में विघ्न डालना, दोनों का युद्ध और कामदेव की पराजय। सर्ग 14, बुद्धत्व की प्राप्ति। संस्कृत अंश यहीं तक प्राप्त होता है। सर्ग 15, धर्मचक्र प्रवर्तन। सर्ग 16, अनेक शिष्यों का दीक्षित होना। सर्ग 17, महाशिष्यों की प्रव्रज्या। सर्ग 18, अनाथ पिंड की दीक्षा। सर्ग 19, पिता पुत्र समागम। सर्ग 20, जेतवन स्वीकार्य। सर्ग 21, प्रव्रज्या स्रोत वर्णन। सर्ग 22, गौतम का अम्रपाली के उपवन में गमन। सर्ग 23, आयु पर अधिकार करने के प्रकार का वर्णन। सर्ग 24, गौतम की लिच्छवियों पर अनुकंपा। सर्ग 25, गौतम का निर्वाण पथ पर अभियान। सर्ग 26, महापरिनिर्वाण। सर्ग 27, निर्वाण की प्रशंसा। सर्ग 28, धातु विभाजन। शैली। अश्वघोष वैदर्भी रीति का कवि है। वह रामायण, महाभारत और कालिदास की शैली से अधिक प्रभावित है, अतः उनकी शैली में प्रसाद और माधुर्य गुण का बाहुल्य है। उसका दर्शन, साहित्य और व्याकरण पर असाधारण अधिकार है, अतः वह दर्शनों के सूक्ष्म तत्वों को अत्यंत सरल और सुबोध भाषा में रखने में समर्थ है। वर्णनों में यथार्थता, सजीवता, स्वाभाविकता और चित्रात्मकता है। अनुप्रास, यमक के अतिरिक्त उपमा और अर्थांतरन्यास अलंकारों का बहुत सुंदरता से प्रयोग किया गया है। भाषा स्पष्ट और प्रचुर मात्रा में संभोग और विप्रलंब, श्रृंगार तथा करुण रस का मनोहर प्रतिपादन है। बुद्ध के उपदेश से प्रतिबुद्ध नंद की अवस्था एक विरक्त भिक्षु की जैसी है। अश्वघोष ने इसका अत्यंत सुंदर भाषा में इसका वर्णन किया है। न मे प्रियम किंचम न प्रियम में, न मे अनुरोधो अस्ति कुतो विरोधः, तयोरभावात् सुखितो अस्मि सद्यो हिमातपाभ्यामीव विप्रमुक्तः।
अशोकोस की भाषा शैली में भावों के अनुगमन की अनुभवन शक्ति है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन के आत्मसंयम में भाषा का आरोह अवरोह प्रक्षणी है। त्या तत्याज शस्त्रम विमर्शम शास्त्रम समम सिसेवे नियम विषेहे वशिव कच का अयम चद विषयम न भेजे पितेव सर्वनाम विषयानाम ददर्श। अशोकोस ने कहा कि यह अत्यंत मार्मिक भाव की अभिव्यक्ति की। उन्होंने शुद्धोधन की आत्मशुद्धि का सुंदर वर्णन किया है कि उसने तीर्थ जल से शरीर को और गुरु रूपी जल से मन को पवित्र किया। उसने वेदोक्त सोमरस का पान किया और हार्दिक सुख की रक्षा की। सनौ शरीरम पवित्रम मनश्च तीर्थाम्बुभिश्चौ गुणाम्बुभिश्च वेदोपदिष्टम सम्मात्म जम च सोमम पपो सौंदर्य सुखम च हरदम। इसमें पपो पद का श्लिष्ट प्रयोग है। पपो पा पानी परस्मय पद लिट प्रिया पपो पारक्षणे परस्मय पद लिट प्ररक्षा की। बुद्ध चरित महाकाव्य में शांत रस प्रधान है। तपस्या के लिए सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प में शांत रस की उद्भावना दर्शनीय है। निवसन क्वचिदेव वृक्ष मूले विजने वा यतने गिरो वनो वा विचारम्य परिगृहो निराश परमार्थाय यथोपपन्न भाष्य बुद्धचरित। अन्य रसों में अशोकोस ने सिंह रस के दोनों रूपों तथा करुण रस का रमणीय चित्रण किया है। बुद्धचरित के अष्ट सर्ग में अंतःपुर विलाप के प्रसंग में करुण रस का मार्मिक रूप में उद्भावना हुआ है। अशोकोस के काव्य में अनुप्रास में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास वक्रोक्ति और एकावली आदि का अलंकार प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। बुद्ध के दर्शनार्थ खिड़कियों में झांकती हुई स्त्रियों के मुख भवन में सटे हुए कमल के समान प्रतीत हो रहे हैं। वातायने व्यस्तु विनिरुस्त्रितानि परस्परस्यासित कुंडलानि स्त्रीणां विरेचुर्मुखपङ्कजानि शक्तानि हर्मे शिव षडङ्कजानि। अशोकोस ने बुद्धचरित में आश्रम नदी वन वृक्ष आदि प्राकृतिक वस्तुओं श्रृंगार करुण वीर आदि रसों एवं स्वर्ग निर्वाण आदि दृश्यों का मार्मिक वर्णन अत्यंत प्रभावात्मक ढंग से किया है। बुद्ध के दर्शनार्थ उत्सुक स्त्रियों की अस्त व्यस्त व्यवस्था का सुंदर चित्रण किया है। ता शस्त्र का कांची गुण विघ्नताश्च सुप्त प्रबुद्धा कुललोचनाश्च वृत्तांत विन्यस्त विभूषणाश्च कौतूहलने नानि भृति परियु। अशोकोस ने मुख्य रूप से उपजाति और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। सर्गांत श्लोकों में वंशस्थ शिखरणी मंदाक्रांता और शार्दूल विक्रीडित आदि छंदों का प्रयोग किया है। जानकी हरणम कवि परिचय। जानकी हरणम कर्तु रघुवंशे स्थिते सति कवि है कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमो राजशेखरस्य। कुमारदास सिंघलद्वीप के राजा थे ऐसी किंवदंती संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। सिंघल के पूजावली नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि राजा मोगलान कुमारदास सिंघल में 9 वर्षों तक राज्य करके कालिदास की चिता पर आत्मघात कर मर गया। महावंश के अनुसार कुमारदास की मृत्यु 524 ईस्वी में हुई। इस प्रकार सिंघल की परंपरा के अनुसार कवि कुमार राजा कुमारदास दोनों एक ही व्यक्ति माने जाते हैं, परंतु कतिपय विद्वान इन दोनों को पृथक व्यक्ति मानते हैं। काशिका का प्रभाव इनके ग्रंथ पर विशेष रूप से दिखाई पड़ता है, अतः इनका समय सप्तम शतक का उत्तरार्ध माना जाता है। किंवदंती है कि कुमारदास के निमंत्रण पर कालिदास सिंघल गए थे और जहाँ उनकी समाधि आज भी बनी हुई है। वर्ण विषय। इनका एक ही ग्रंथ उपलब्ध होता है जिसका नाम है जानकी हरणम। इस काव्य में 20 सर्ग है जिनमें रामायण की कथा नाना छंदों में निबद्ध की गई। इस महाकाव्य का वर्ण विषय इस प्रकार है। प्रथम सर्ग में राजा दशरथ, उनकी पत्नियों तथा उनकी राजधानी अयोध्या का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में रावण चरित्र का वर्णन है। तृतीय सर्ग में राजा दशरथ का जल विहार, सूर्यास्त, रात्रि एवं प्रातःकाल का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में राम का कौशल्या गर्भ में प्रवेश तथा राम जन्म का विषय वर्णित है। पंचम सर्ग में विश्वामित्र के आश्रम और निकटवर्ती वन भूमि संबंधी इतिहास का आख्यान है। ताड़का एवं सुबाहु के वध का वर्णन किया गया है। षष्ठ सर्ग में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुँचते हैं, वहाँ पूर्वराग तथा शिव धनुष भंग का वर्णन किया जाता है। सप्तम सर्ग में राम और सीता का प्रणय एवं पाणी ग्रहण का चित्रण है। अष्टम सर्ग में विवाह के उपरांत राम सीता के प्रेम कीड़ा विवाहोपरांत राम सीता की प्रेम कीड़ा का वर्णन किया गया है। नवम सर्ग में चारों भाइयों के अयोध्या प्रत्यागमन का वर्णन किया गया है। दसम सर्ग में राम वनवास के लिए प्रस्थान, भरत का चित्रकूट
में राम से मिलन, रावण द्वारा सीता हरण का वर्णन किया गया है। एकादश सर्ग में राम हनुमान मैत्री, द्वादश सर्ग में सुग्रीव द्वारा सीता अन्वेषण, त्रयोदश सर्ग में कपि सेना का संग्रह, चतुर्दश सर्ग में सेतु बंध, पंचदश सर्ग में अंगद द्वैत कर्म, षोडश सर्ग में राक्षसों का केली कलाप, सप्तम सर्ग से 20वें सर्ग तक राम रावण युद्ध और राम विजय का वर्णन किया गया है। शैली महाकवि कुमारदास ने अपने काव्य का आधार रामकथा को बनाया था। वाल्मीकि एवं कालिदास जैसे महान कवियों ने रामकथा को अपनी कविता का आश्रय बनाया था। फिर उसी कथा का आश्रय लेकर अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करने में सामान्य प्रतिभा का कभी समर्थन नहीं हो सकता। जानकी हरण महाकाव्य निसंदेह रघुवंश की अपेक्षा प्रयत्न श्रेष्ठ और कृत्रिम है। महाकवि कुमारदास ने इस महाकाव्य को सरल शैली में लिखा है। इस महाकाव्य का पद विन्यास बड़ा ही ललित है, उसमें मन को मोहित करने की क्षमता है। कुमारदास ने अपने महाकाव्य का शुभारंभ अयोध्या वर्णन से किया। कवि ने प्रथम सर्ग के प्रारंभिक 12 श्लोकों में अयोध्या का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। जानकी हरण के प्रथम सर्ग का श्लोक है, असीद वन्यामति भोग भार द्वियो अवतीर्णा, नगरी दिव्या छत्रानल स्थान सभी समृद्धया, पुराम योद्धेति पुरा पराध्या। अर्थात अयोध्या का नाम एक नगरी थी जो अतिशय समृद्धि के कारण नगरों में श्रेष्ठ थी। एक ऐसा लगता है मानो यह नगरी स्वर्ग में रही हो और अपनी समृद्धि के भार के कारण पृथ्वी पर चली आई हो, तब तथा समी वृक्ष के तुल्य लगती है जिसके भीतर क्षत्रिय कुल की अग्नि सन्निहित हो। महाकाव्य के लिए अपेक्षित प्रकृति चित्रण भी इसमें उपलब्ध होता है। वस्तुतः शरद आदि ऋतुओं का वर्णन तथा चंद्र उदय और सूर्योदय आदि के वर्णनों में कवि को अच्छी सफलता मिली है। इनमें कहीं कहीं कालिदास जैसी रम्यता है। प्रभात का इतना सुंदर मानविक के द्वारा कृत वर्णन दुष्प्राय है। विराम सर्वर्या हिमरुचि रवाप्तो अस्थिर शिखरम किमद्यापि स्व अपतस्त्व मुकुलिता भौरुह दृशः इति वायं भानु प्रमदव नर्पयन्त्यः सरसीं करीड़ाताम्रेण प्रहरति विबोधाय तरुणः। डॉक्टर वचन देव कुमार का मत है कि कालिदास के रघुवंशं का जानकी हरण में अनुगमन किया गया है, फिर भी उसमें कालिदास की प्रसन्न शैली का अभाव है। कुमारदास ने भारवी के पथ का सजगता से अनुगमन किया है तथा नायक नायिका उद्यान क्रीड़ा, रति क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, पान गोष्ठी, सचिव मंत्रणा, दूत संप्रेषण, युद्ध आदि का परंपरानुमोदित वर्णन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारवी के चित्रबंध की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक अक्षर द्वैक्षर श्लोकों की रचना की। इससे विस्मय विस्फारित प्रशंसा के अधिकारी तो बनता है, किंतु काव्य के सुकुमार मर्ग से हटते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुमार कालिदास के काव्यों को बड़े भारी भक्त थे। उन्होंने कालिदास की वैदर्भी शैली का सफलता से अनुकरण किया। वैदर्भी रीति अपनी पूर्ण श्रृंगार के साथ इनके काव्य में विद्यमान है। इनकी कविता स्वाभाविकता, सुकुमारिता तथा सरसता से भरी हुई है। राजशेखर का उपयुक्त कथन इस बात का साक्षी है कि कालिदास के रघुवंश के रहते कुमारदास ने अपने जानकी हरण में अपनी सजीव काव्य कला तथा ऊंची कल्पना का प्रदर्शन किया। राजा दशरथ के बाण से विद्ध श्रवण कुमार की उक्तियाँ कितनी स्वाभाविक, सरस तथा मर्मस्पर्शी हैं। एक त्वयाम साधय तापि लक्ष्यम नीतम विनाशम तीत्रतयम निरागः मच्छुषा कल्पित दृष्ट कृत्यो वृद्धो वने में पितरावहम च। अर्थात हे राजन, तुमने एक ही लक्ष्य पर बाण छोड़ा परंतु निरपराधी 3 मनुष्यों का तुमने नाश कर डाला। मेरी आंखों से दृष्टि का काम लेने वाले मेरे बूढ़ी माता, पिता और मैया तीनों एक ही बाण से मारे गए। कुमारदास द्वारा विरचित जानकी हरण का प्रधान रस श्रृंगार है तथा अन्य रसों का भी यथास्थान समावेश किया गया है। भाषा को अलंकारों को सजाने का प्रयास किया है। शब्दालंकारों में अनुप्रास तथा यमक एवं अर्थालंकारों में उपमा, शब्दालंकारों में अनुप्रास यमक और अर्थालंकारों में उपमा और प्रेक्षा के प्रति विशेष अनुराग है। उन्होंने यमक के 25 भेदों का व्यवहार किया है। जहाँ तक छंदों का संबंध है तो उन्होंने छोटे छंदों का अधिक प्रयोग किया है। वंशस्थ, अनुष्टुप, उपजाति, द्रुत, विलंबित एवं पुष्पित, आग्रा आदि छंदों का अधिक प्रयोग किया है। अब क्या है, दशावतार चरितम संस्कृत के कवियों में क्षेमेंद्र का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने साहित्य के विभिन्न विषयों पर अपने काव्य लिखे हैं। अपने को व्यास दत्त भी लिखा करते हैं। ये कश्मीर के एक धनाढ़ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पितामह का नाम सिंधु तथा पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। इनके पिता बड़े दानी थे। इन्होंने अपने पिता के विषय में लिखा है कि वे मेरू के समान उदार और कल्याणप्रद संपत्ति से युक्त थे तथा उनके गृह में असंख्य ब्राह्मणों का भोजन हुआ करता था। क्षेमेंद्र ने आचार्य अभिनव गुप्त से साहित्य विद्या पढ़ी। इस प्रकार कश्मीर के सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक विद्वान के शिष्य थे। इन्होंने साहित्य विद्या में अपनी
आचार्यता और निपुणता अच्छी तरह से अभिव्यक्त की है। ये योग्य गुरु की शिष्य हैं। कश्मीर के राजा अनंत और कलश के राज्यकाल में विद्यमान थे। इस प्रकार इनका समय एक आदर्श शतक का मध्यकाल समझना चाहिए। इन्होंने अपने ग्रंथ दशावतारचरितम की समाप्ति 41 लौकिक शब्द में की। संभवतः उनका अंतिम ग्रंथ यही है। सह मंडल में रहकर भी ये परम वैष्णव थे, जिसका कारण भगवताचार्य सोमपद की शिक्षा का प्रभाव था। इन्होंने अनेक विपुल काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रधान है रामायण मंजरी और भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी। ये तीनों ग्रंथ क्रमशः रामायण महाभारत और गुणाढ्य बृहत कथा के कवित्व में सारांश है। यह तीनों स्वतंत्र काव्य में ग्रंथ है। दशावतार चरित इनका नितांत प्रौढ़ महाकाव्य है, जिनमें भगवान विष्णु के दशावतारों का बड़ा ही रोचक तथा विस्तृत वर्णन है। बोधिसत्वावधान कल्पलता, इसमें बौद्ध जातक की कथाओं का बड़े ही सुंदर तथा सुबोध पदों में वर्णन है। इसके अतिरिक्त इनके लघु काव्य ग्रंथों में कला विलास, चतुर्वर्ग संग्रह, चारुचर्या, नीति कल्पतरु, समय मातृका, सेव्य सेवा, सेवकोपदेश नितांत प्रसिद्ध हैं। वर्ण विषयम शैली दशावतार चरित्र में क्षेमेंद्र ने 10 सर्गों में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया है। इसके अंत में 5 लोगों के कवि ने 100 वंश वर्णन किया है और अंत में इसका रचनाकाल लौकिक का 41 दिया है। यह क्षेमेंद्र की अंतिम रचना है। इसमें 1764 पद हैं, 1764, 1764। अवतारों के वर्णन में 100 से कम ही पद हैं, किंतु वामन, राम तथा कृष्ण के वर्णन विस्तृत है। इस काव्य में कवि ने अनेक छंदों का प्रयोग किया है। विषय के अनुसार प्रसाद गुण का प्रयोग करते हुए भी क्षेमेंद्र ने इसमें यह तत्र ओजस्विता का अध्ययन किया है। कल के अवतार के प्रसंग में कलयुग के कुछ दृश्यों पर क्षेमेंद्र की दृष्टि गई है। सप्तवर्षासु नारीसु पुरुषा 10 वत्सरा तनयाञ्जनयिष्यन्ति हरस्व स्वल्प बलायुषु। तो आज के लिए इतना ही। 1.46 एक पहले खंड का चौथे भाग का छठवां जो है नैषधीय चरितम को हम अगले भाग में देखेंगे, जिसके रचनाकार माघ के भारवी और माघ के साथ श्रीहर्ष का नाम संस्कृत के महान कवियों के रूप में लिया जाता है। इन तीनों के महाकाव्य बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है। इनका महाकाव्य नैषधीय चरितम अलंकृत और रसमय दोनों पद्धतियों का समन्वय करता है। तो इसको देखेंगे अगले भाग में, तीसरे भाग में, MSK 001 के तीसरे भाग में, यूनिट 1 ब्लॉक 1 यूनिट 1 के तीसरे भाग में। कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।